ये लुसेंट का मैथमेटिक्स है, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 15। अब जो भी हिसाब है, दम तो नहीं है लेकिन इक्वेशन आधारित है, इसलिए हल्का है। तो क्वेश्चन नंबर 25, 50,000 रुपये की 50,000 रुपये को दो ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में ब्याज का 2 गुना है। क्वेश्चन को समझो। 50,000 रुपया है, तो 50,000 रुपया को 2 भाग में बांटना है। यानी कोई व्यक्ति 50,000 रुपया इंटरेस्ट पर लगाने जा रहा है, समझा? तो 50,000 रुपया को 2 भाग में बांट दिया। तो ऐसा भी हो सकता है 50,000 को 2 भाग में तू लोग कैसे बांट सकते हो? तो इसका 2 भाग करना है तो बहुत सारा आंसर आएगा। 50,000 को 2 भाग में करें तो 40,000 जोड़ 10,000 होगा, 30,000 जोड़ 20,000, 25,000 जोड़ 25,000, 20,000 जोड़ 30,000, 4,000 जोड़ 46,000। कुछ भी हो सकता है, ये अज्ञात है। तो कोई आदमी 50,000 रुपया लगाना चाहता है तो इसको 2 भाग में विभाजित कर देता है। एक भाग को लगाता है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए, समझा? तो मान लो उसको पहले हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। तो 50,000 को 2 भाग में बांटेंगे तो इसको 2 तरह से समझा देंगे। तो जैसे 50,000 को 2 भाग में बांटेंगे तो मान लो पहले भाग में X रुपया है तो और दूसरे भाग में Y रुपया है, तो दोनों रुपया को जोड़ेंगे तो टोटल 50,000 रुपया होगा। तो माना कि 50,000 रुपये को 2 भाग में अर्थात 2 भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटना है। माना कि 50,000 रुपये को 2 भाग में बांटना है तो पहला भाग को X मान लेंगे, यानी पहले भाग में X रुपया, समझा? पहले भाग में X रुपया है तथा दूसरे भाग में Y रुपया। तो तू लोग बतलाओ, दोनों रुपया को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000। तो इस तरह से मान लो ना, एक ठो बक्सा ये है, एक ठो बक्सा ये है। 50,000 रुपया को 2 भाग में बांट दिए। इस बक्सा में रखे X रुपया, इस बक्सा में रखे Y रुपया। हो सकता है X का मान 30,000 आवे, इसमें 30,000, इसमें 20,000। 2 भाग में बट गया। तो पहला भाग में X रुपया, यानी तो X पहला भाग का रुपया और जोड़ दूसरे भाग का रुपया, दोनों का योग कितना हो गया? 50,000 रुपया हो गया। रुपया देखो ये इक्वेशन बन गया, तो ये रुपया 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 कॉमन में कट जाएगा, इसीलिए X + Y बराबर 50,000 होगा ना। समीकरण 1। इसके बाद फिर दिया हुआ है, पहले एक भाग का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज। यहीं पर रुक जाना है। यहाँ पर एक भाग का 8% ब्याज की दर से, यानी पहले भाग के लिए दिया हुआ है, पहले भाग के लिए
क्या क्या दिया हुआ है। पहला भाग में हम लोग कितना रुपया माने हैं, x रुपया है तो x मूलधन हो गया। पहले भाग के लिए मूलधन हो गया तुमको x रुपया। समय एक भाग का 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर वार्षिक ब्याज हो गया, ब्याज का दर 8%, यानी ये ब्याज का दर हो गया 8% की दर से 10 वर्ष का ब्याज, समय हो गया 10 वर्ष। कि पहले भाग का जो रुपया लगाया है x रुपया मूलधन, तो दर कितना है 8% वार्षिक, कितने वर्ष के लिए, तो 10 वर्ष के लिए। तो पहले भाग का ब्याज कितना होगा, तो पहले भाग का ब्याज तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है ना। तो पहले भाग का ब्याज को I1 मान लो, इंटरेस्ट नंबर 1, ठीक है, बराबर मूलधन कितना हो गया x रुपया, समय 10 वर्ष, दर 8% बटा 100। अब ये 10 का ये 0 कट गया है ना, तो इधर हो गया x रुपया गुने 8, यानी 8x बटा 10 रुपया। फिर 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10, 4x बटा 5 रुपया, 4x बटा 5 रुपया। ये जो निकला है पहला भाग x रुपया जो लगाए हैं, इस x रुपया का ब्याज निकला है कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। किस दर से, तो 8% की दर से। तो ये I1 यानी पहले भाग का ब्याज हो गया, समझा। तो हम लोगों को प्रथम ब्याज निकल गया, x रुपया मूलधन का ब्याज ये निकला है ना। एक समीकरण x + y बराबर 50,000 ये प्राप्त हुआ। अब देखो इसके बाद दूसरे भाग के 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दूसरे भाग का मूलधन है क्या, तो y रुपया, यानी दूसरे भाग के, तो दूसरा भाग में तुम्हारा मूलधन हो गया y रुपया, ब्याज का दर ये भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। तो ब्याज का दर हो गया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर हो गया तुमको 10% वार्षिक, समय हो गया 6 वर्ष। तो दूसरे भाग में ये दिया हुआ है मूलधन हो गया y रुपया, दूसरे भाग का दर दिया है 10%, समय 6 वर्ष। तो ब्याज बराबर तुमको दूसरे भाग के ब्याज को हम लोग I2 लिखेंगे, इंटरेस्ट 2 बराबर मूलधन हो गया तुमको y रुपया गुने समय हो गया 6 वर्ष, गुने दर हो गया 10% बटा 100। कितना होगा, ये शून्य कट गया, ये 3 दूना 6, ये 5 दूना 10, तो y रुपया गुने 3 गुने 1 यानी 3y रुपया, 3y बटा 5 रुपया, 3y बटा 5 रुपया। इसलिए दूसरा ब्याज I2 बराबर कितना हुआ, 3y बटा 5 रुपया। इसको समझा। तो पहले भाग का ब्याज हो गया 4x बटा 5 रुपया, दूसरे भाग का ब्याज हो गया 3y बटा 5 रुपया। अब प्रश्न के अनुसार तुलना कर देखो, प्रश्न में हम लोगों को प्रथम भाग का
यानी x रुपया जो मूलधन है प्रथम भाग में, तो इसका इंटरेस्ट है ये ब्याज, और y रुपया जो दूसरे भाग में है, 50,000 रुपया को दो भाग में किया है ना, दो ठो बक्सा में, इसमें x रुपया रख दिए, इसमें y रुपया, तो x रुपया का ब्याज ये है I1, y रुपया का ब्याज I2 है। प्रश्न में क्या कह रहा है, अब ढंग से पढ़ोगे तो 50,000 रुपया को दो ऐसे भागों में विभाजित कीजिए। हम लोग दो भाग में विभाजित कर दिए कि एक भाग का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज, तो 10 वर्ष का ब्याज तो तुमको ये हुआ है। दूसरे भाग के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में ब्याज का दुगुना हो, यानी पहला भाग का ब्याज जो है ये प्रश्न के अनुसार दूसरे भाग के ब्याज से दोगुना है। बात को समझो ठीक से। पहला भाग का ब्याज प्रश्न के अनुसार इसमें जो ब्याज का रकम आया है वह दूसरे भाग से दोगुना है। अगर दूसरे भाग का ब्याज 10 रुपया है तो पहले भाग का ब्याज कितना है, दोगुना, यानी 10 रुपया गुने 2 तब न 20 रुपया। अगर इस भाग में, दूसरे भाग में मान लो 25 रुपया ब्याज है तो पहले भाग में इसका दोगुना है, यानी 25 का दोगुना कितना होगा, तो 25 रुपया गुने 2, तो 25 दूनी 50। अगर इसमें मान लो हम लोगों को दूसरे भाग का ब्याज कितना है I2, यानी प्रश्न से देखो, प्रश्न में क्या है, प्रश्न से पहले भाग का ब्याज, पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग से दोगुना है, तो दूसरे भाग में पहले भाग का ब्याज दूसरे से दोगुना, दूसरा में है 10 तो पहला में 10 गुने 2, तो इसको लिखेंगे पहले भाग का ब्याज बराबर दूसरे भाग का ब्याज का 2 गुना, यानी गुना 2, तो 2 गुना हुआ। इसका अर्थ समझा, इसका अर्थ। तो और पहले भाग का ब्याज कितना है, तो I1 नाम दिए हैं। दूसरे भाग का ब्याज कितना है, तो I2 गुने 2, यानी 2 गुना, यानी I1 जो है I2 का 2 गुना है। I1 बराबर कितना है, 4x/5 है ना, 4x/5, रुपया रुपया कट जाएगा। I2 बराबर कितना है, 3y/5 गुने 2, प्योर समीकरण है। इसमें हम लोग 4x रखेंगे, 4x रखेंगे तो 5 तिरछा गुना में जाएगा, 3y/5, 2 ऊपर में है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, गुना ये 5 आ जाएगा, तो 5 5 कट गया, तो ये हो गया तुमको 4x बराबर 3 दूना 6y, 4x बराबर 3 दूना 6y होगा ना, और 4x बराबर 6y, इसीलिए x बराबर 6y। ये गुना में है तो गुना वाला अंक नीचे आता है, बटा 4, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसीलिए x बराबर 3y/2। समझा? इसमें अब इक्वेशन आ गया है, x का मान निकला है 3y/2, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 को यहाँ हम लिखे हैं, मिटाते चले हैं ना, लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 पहले लिखो, x + y बराबर 50,000,
x का मान कितना निकला है, देखो 3y/2, 3y/2 प्लस y बराबर 50,000, लघुत्तम लेंगे तो 2y, भिन्न जोड़ तो इजी में आना चाहिए तुम लोग को 50,000, 3y 2y 5y हुआ, ये तिरछा गुना में जाएगा ना, तो 50,000 को 2 से गुना करेंगे तो 1 लाख होगा, 100 पर कितना जीरो 300, 1 लाख, इसीलिए y बराबर 1 लाख, सही है जी, 3 2 5y, हाँ ठीक है, 3y/5, x का मान निकला है 3y/2, ठीक है, तो y बराबर हो गया 1 लाख बटा 5, 1 लाख में 5 से भाग देंगे तो 20,000 आएगा, यानी इसलिए y बराबर 20,000। अब देखो तो हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, एक बक्सा में x रुपया, दूसरे बक्सा में y रुपया, तो y का मान यहाँ 20,000 रखो, तो दूसरे बक्सा में कितना है 20,000 रुपया है, दोनों मिलाकर 50,000 रुपया है, इसमें 20,000 है तो इसमें कितना होना चाहिए 30,000, तो y का मान 20,000 निकला, y का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है x + y बराबर 50,000 है ना, तो x + y बराबर 50,000, इसीलिए x + y का मान रखेंगे 20,000 बराबर 50,000, इसलिए x बराबर 50,000 प्लस 20,000 बराबर क्या गए, आगे जाएगा तो माइनस 20,000 होगा, इसलिए x बराबर 50,000 में से 20,000 घटाएंगे तो 30,000, तो इसका मतलब दूसरे भाग में पहला भाग x यानी पहले भाग में है तुमको 30,000 रुपया, दूसरे भाग में y बराबर 20,000, तो 20,000 रुपया, दोनों को जोड़ोगे तो 50,000 रुपया हुआ, तो समझ गया निशाब को। इसके बावजूद एक तरीका और है छोटा सा, इसको चलो उतारो कर लो, स्टार्ट। देखो दूसरी विधि घुमा फिरा करके एक ही बात है, इसीलिए देख लो, 50,000 रुपया मूलधन है, तो मूलधन 50,000 को 2 भागों में बांटा गया है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी बांट सकते हैं। देखो अगर कोई कहे 20 रुपया को 2 भाग में बांटो, तो पहले भाग में अगर हम मान लेते हैं, पहले भाग में 20 रुपया को 2 भाग में बांटना है, समझा, तो पहले भाग में तो मान लो 15 रुपया है, तो दूसरे भाग में कितना लिखोगे, बोलो 5 डायरेक्ट बोलोगे तो सही। तो दूसरी विधि को थोड़ा ठीक से समझो, 50,000 रुपया मूलधन है, इसको 2 भाग में बांटना है, तो मान लो 20 रुपया को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, तो पहले भाग में 15 रुपया है, तो दूसरे भाग में कितना होगा, तो 20 - 15 कहेंगे, समझा, यानी 20 - 15 रुपया, तो 20 में से 15 घटाओगे तो 5 रुपया आंसर आएगा ना। तो इसी तरह मूलधन 50,000 को 2 भाग में बांटेंगे, तो पहले भाग में मान लो 100 रुपया है, तो दूसरे भाग में कितना होगा, 50,000 में से 100 रुपया घटा देंगे, इसीलिए दूसरे भाग में
50,000 माइनस x रुपया। अब इसी के आधार पर पहले जैसा निकालेंगे, पहले भाग का मूलधन। तो पहले भाग का मूलधन हो गया तुमको x रुपया, दूसरे भाग का मूलधन ये हो गया 50,000 माइनस x रुपया। पहले भाग में समय दिया है, ब्याज का दर दिया है 8% पहले भाग में। इस मूलधन के लिए ब्याज का दर वार्षिक 8%। दूसरे भाग को जो लगाता है 50,000 माइनस x रुपया को, तो उसमें 10% वार्षिक ब्याज का दर है। इसमें हो गया तुमको 10% वार्षिक। पहले भाग का रुपया लगता है 10 वर्ष के लिए, इसमें समय है 10 वर्ष। दूसरे भाग का लगता है 6 वर्ष के लिए, इसमें समय दिया है 6 वर्ष। तो पहले भाग का ब्याज कितना होगा, दूसरे भाग का ब्याज कितना होगा। तो पहले भाग का ब्याज चलो I1 मान ले, तो मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन हो गया x रुपया, समय हो गया 10 वर्ष, दर हो गया 8%, तो 8/100। दूसरे भाग का ब्याज हो जाएगा मूलधन, मूलधन हो गया 50,000 माइनस x रुपया, मूलधन गुने समय, समय हो गया 6 वर्ष, दर हो गया 10% बटा 10, सॉरी 100। अब काटो, तो ये जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इधर ये जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो इधर हो गया I1 बराबर 4 को x से गुना करेंगे, 4x बटा 5 रुपया। इधर हो गया I2 3 रुपया है मात्र, तो ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट तोड़ेंगे तो 3 को 50,000 से गुना करेंगे तो 1.5 लाख होगा, 1,50,000। और ये 3 का मतलब +3, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3x, नीचे में 5 है, इतना रुपया। तो इस तरह दोनों का ब्याज निकल गया ना। देखो प्रश्न से पहले भाग का ब्याज यानी x रुपया का ब्याज दूसरे भाग के ब्याज का 2 गुना है प्रश्न के अनुसार। तो पहले भाग का ब्याज कितना है, I1 माने है ना, यानी I1 कितना है, दूसरे भाग का I2, तो दूसरे भाग का ब्याज I2 है का 2 गुना, यानी गुना 2, ऐसे लिखेंगे। अब I2 का मान कितना है, I2 का मान है 4x बटा 5, और I1 का मान 4x बटा 5, I2 का हो गया 15.5 लाख। माइनस 3x बटा 5, रुपया कट जाएगा, तो यह प्योर इक्वेशन हो गया ना। तो इसमें x का मान कैसे निकालेंगे, तिरछा गुना, देखो तिरछा गुना होगा, बराबर के पहले एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न, तो तिरछा गुना। तो इसमें एक तरफा गुना करेंगे, क्योंकि ये 5 गुना में यहाँ जाएगा तो 5 5 कट जाएगा। तो और 4x बराबर 1.5 लाख माइनस 3x बटा 5,
ये गुना में 5 जाएगा, ये 5 कट गया, और 4x अब यहाँ बच गया बराबर 1.5 लाख माइनस 3x। इसके बाद 4x माइनस 3x बराबर के पहले आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, बराबर के आगे बच गया 1.5 लाख, और 4x 3x 7x हो गया, ये हो गया 1.5 लाख। देखो कैलकुलेशन में ये 2 छूट रहा है, I2 का मान इतना है तो इसमें गुने 2 छूट रहा है, तो यहाँ पर गुने 2 होगा। तो अब यहाँ से मिस्टेक है, थोड़ा देख लो इसको, यहाँ से मिस्टेक है। ये हो गया 4x बटा 5 बराबर, ये 2 का ऊपर में गुना हो जाएगा तो 1.5 लाख दूनी 3 लाख होगा, 300,000 माइनस 3 दूनी 6x, नीचे में 5 रह जाएगा। अब ये 5 यहाँ चला जाएगा, और 4x बराबर 3 लाख माइनस 6x बटा 5, इतना, ये तिरछा गुना में आ जाएगा 5, तो ये 5 कट गया। अब हो गया 4x, अब देखो माइनस 6x बराबर की, ये तो कट करके हट गया है, तो माइनस 6x बराबर के पहले आएगा तो प्लस 6x बराबर ये 3 लाख। तो 4 और 6 10x बराबर 3 लाख, इसीलिए x बराबर ये 10 गुना में है तो बराबर के आगे नीचे चला जाएगा, बटा 10, 1 0 कट गया, तो ये हो गया x बराबर 30,000। अब देखो पहले भाग में x रुपया है, तो इसका मतलब x का मान 30 आया तो 30,000, दूसरे भाग में 50,000 माइनस x का मान 30,000 देंगे तो 50,000 में से 30,000 घटेगा तो 20,000। तो आंसर में क्या होगा, हो गया पहले भाग में x रुपया, इसीलिए पहले भाग में बराबर x रुपया बराबर 30,000 रुपया, तथा दूसरे भाग में 50,000 माइनस x यानी 50,000 माइनस x रुपया, तो x का मान बैठाएंगे तो 50,000 माइनस 30,000, तो 50,000 में 30,000 घटा तो 20,000 हुआ ना, तो 20,000 रुपया बोलो। दोनों विधि से समझ गया ना, इजी है। इक्वेशन मेन चीज़ है, इक्वेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये पार्ट में तुमको 2 विधि से इस हिसाब को बतला दिए। अब बचा हुआ अगले पार्ट में अच्छा हिसाब सब है।